पुराने शहर के दिल में एक अजीब छोटी सी दुकान खड़ी थी, जिस पर एक साइन था, टिकटॉक वंडर्स। यह दुकान मिस्टर एल्सवर्थ की थी, जो शहर के घड़ीसाज थे। एक वृद्ध व्यक्ति, जिनकी आंखों में चमक और लंबी चांदी की दाढ़ी थी। उनकी दुकान में घड़ियों की भरमार थी, हर आकार और प्रकार की, और हर घड़ी सही तरीके से टिक रही थी। लेकिन एक घड़ी, जो एक धूल से भरी लाल पर्दे के पीछे छिपी थी, कभी नहीं चलती थी। एक दोपहर, ऑलिवर, एक साहसी 12 वर्षीय लड़का, और उसकी छोटी बहन लिली इस रहस्यमय दुकान में घूमने आए। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इस अजीब जगह तक खींच लाया। मिस्टर एल्सवर्थ ने उन्हें एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया। आह, युवा खोजियों, आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? ऑलिवर ने उस लाल पर्दे की ओर इशारा किया। वहां क्या है? मिस्टर एल्सवर्थ कुछ देर रुके, लेकिन फिर हल्की हंसी के साथ मुस्कुराए। वह है ग्रैंड घड़ी। वह खास है, लेकिन सालों से काम नहीं कर रही। लिली ने उनकी आस्तीन खींची। ये क्यों नहीं चलती? वृद्ध आदमी गहरी सांस लेते हुए बोले। यह एक खास चाबी की मोहताज है, जो बहुत समय पहले खो गई थी। इसके बिना उस घड़ी के भीतर का समय रुक जाता है। उस रात ऑलिवर ने ग्रैंड घड़ी के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। अगर वे चाबी ढूंढ पाए, तो शायद वे इसे फिर से चला सकते हैं। अगले दिन भाई बहन फिर से दुकान में दौड़ते हुए पहुंचे, रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। मिस्टर एल्सवर्थ, क्या आपको पता है कि वह चाबी कहाँ हो सकती है? ऑलिवर ने उत्सुकता से पूछा। घड़ीसाज की आंखों में चमक आई। किवदंती कहती है कि यह विस्परिंग वुड्स में छिपी है, जिसे समय का रखवाला संरक्षित करता है। लेकिन बहुतों ने खोजने की कोशिश की और कोई नहीं पा सका। दृढ़ नायक ऑलिवर और लिली विस्परिंग वुड्स की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, जंगल और अजीब हो गया। पेड़ हवाओं में राज फुसफुसाते थे, और रास्ते में चमकते हुए मशरूम थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। कौन है जो समय की चाबी मांगता है? एक बड़ा उल्लू, जिसकी पंखों पर सोने जैसा चमक था, नीचे आकर बैठा। मैं हूं समय का रखवाला, उसने कहा। इस चाबी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह पहेली हल करनी होगी। क्या वह चीज है जो तुम्हारी है, लेकिन अधिकतर दूसरों द्वारा उपयोग की जाती है? ऑलिवर ने ध्यान से सोचा। लिली अपनी मासूम समझ के साथ मुस्कुराई। तुम्हारा नाम? उल्लू ने खुशी से होंठ किया और एक सोने की चाबी निकाली। तुमने सही उत्तर दिया, छोटे दोस्तों। इसे लो और समझदारी से इस्तेमाल करो। उत्साहित होकर वे जल्दी से वापस टिकटॉक वंडर्स पहुंचे और चाबी को मिस्टर एल्सवर्थ को दी। उनकी हाथों में कांपते हुए चाबी को ग्रैंड घड़ी में डाला। एक गहरी, गूंजती ध्वनि के साथ घड़ी के कांटे हिलने लगे, और अचानक पूरी दुकान सुनहरी रोशनी से चमक उठी। दुकान गायब हो गई, और उसकी जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया, जिसमें गियर्स और घूमते हुए कॉग्स थे। मिस्टर एल्सवर्थ उनके सामने बदलते हुए नजर आए। उनकी कमजोर काया एक शाही रूप में बदल गई, जो चमकदार चादर में लिपटी हुई थी। मैं एल्सवर्थ हूं, समय का संरक्षक, उन्होंने कहा। बहुत समय पहले, जब ग्रैंड घड़ी रुकी थी, मुझे इस नश्वर दुनिया में फंसा दिया गया था। तुम्हारी मदद से समय फिर से ठीक हुआ है, और मैं अपने राज्य में लौट सकता हूं। ऑलिवर और लिली विस्मय से देखते रहे। क्या हम कभी तुम्हें फिर से देख पाएंगे? लिली ने पूछा। एल्सवर्थ मुस्कुराए। जब तक समय है, मैं हमेशा पास रहूंगा। एक अंतिम घनघोर ध्वनि के साथ महल गायब हो गया, और पीछे सिर्फ घड़ियों की टिक टिक सुनाई दी।